मैं सुहागरात मनाने के लिए तड़प रहा था, लेकिन मेरी बीबी सिर्फ 14 साल की थी। मेरी माँ ने सख्ती से कह दी थी कि पहली रात उसे हाथ नहीं लगाना। यूं मैं सब्र करके बैठ गया, लेकिन 15 दिन गुजरे तो सब्र का पैमाना टूट गया। फिर उस रात माँ को दवाई देकर सुलाया और अपनी बीबी को मैंने सारी रात। हमारे खानदान में अदला बदली की शादियों का रिवाज था। मेरी बहन मेरे मामा के बेटे को पसंद करती थी। मैं उससे बड़ा था, लेकिन फिर भी मैंने उसकी पसंद का ख्याल किया। जैसे ही मामा रिश्ता लेकर आए तो बदले में माँ से कहने लगे कि मेरी बेटी का रिश्ता भी अपने बेटे के लिए लेना पड़ेगा। मेरी माँ हैरान होकर कहने लगी, अरे तेरी बेटी रेशमा तो इतनी छोटी है, सिर्फ 14 साल की है, अभी 9वीं क्लास में पढ़ रही है। क्या तू इतनी छोटी बेटी की शादी करेगा? मैं भी मामा की जिद सुनकर हैरान रह गया था, लेकिन मामा कहने लगे, जो रिवाज है उसे बनाकर तो रखना पड़ता है, इसलिए मैं रेशमा को आपके बेटे के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार हूँ। मुझे ये बात बड़ी अजीब लग रही थी, लेकिन बहन बहुत खुश थी, क्योंकि वह जिस लड़के से मोहब्बत करती थी बिन मांगे ही उसे वह मिल गया था। यूँ मैं भी माँ की जिद के आगे मजबूर हो गया और शादी के लिए हाँ कर दी। रेशमा बचपन में खेलने के लिए आती थी। मैं उससे पूरे 12 साल बड़ा था। वैसे भी पूरे खानदान में मेरा कोई जोड़ का रिश्ता नहीं था और हमारे खानदान में बगैर अदला बदली के किसी की शादी होती ही न थी। फिर भले उसके लिए कई सालों तक इंतज़ार करना पड़े, और उस इंतज़ार करने से बेहतर था कि मैं अपनी कम उम्र रेशमा से शादी कर लेता, कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाती। यूं घर में खुशियों की शहनाइयाँ गूंजने लगी और शादी का दिन भी करीब आ गया। बढ़ चढ़कर मैंने बहन की शादी की तैयारियां की थी, क्योंकि मैं एक इंटरनेशनल कंपनी में नौकरी करता था और मेरी तनख्वाह भी अच्छी खासी थी। घर में रुपये पैसे की कोई कमी न थी, लेकिन बस मुझे इस वजह से शर्म आ रही थी कि यार दोस्त क्या कहेंगे कि मेरी बीवी सिर्फ 14 साल की है, जबकि मैं खुद 26 साल का एक घड़ियाल नौजवान था। मैंने देखा विदाई के वक्त मेरी कम उम्र बीवी पिलक पिलक कर रो रही थी। शायद वह इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। उसे तो मैट्रिक भी न करने दी गई थी और शादी करके विदा कर दिया गया। बहन के बाद घर में कोई भी घर संभालने वाला नहीं था। ऐसे में मेरी शादी करना जरूरी था, इसलिए माँ उसे विदा करवा कर ले आई थी। छोटी सी बच्ची की तरह बैठी मेरी दुल्हन लाल जोड़े में लगातार रोई जा रही थी। मुझे गुस्सा भी बहुत आया। मैं उस पर गुस्सा उतारना चाहता था। सोचा कि सुहागरात में सारी कसर पूरी कर दूंगा, लेकिन माँ की बात पर हैरान रह गया जब उसने साइड में बुलाकर मुझे कहा कि रेशमा बहुत डरी हुई है, इसलिए पहली रात उसे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उसके पास मैं सोऊंगी। मुझे माँ की बात पर इस कदर गुस्सा आया कि बता नहीं सकता। हद है, सुहागरात मेरी और दुल्हन के पास मेरी माँ सोएगी। लेकिन फिर मैंने दुल्हन की मजबूरी देखते हुए हाँ कर दी और वह दूसरे कमरे में सो गई। सुबह सुबह यार दोस्त मजाक करने लगे। अभी तक उन्होंने रेशमा को देखा भी नहीं था कि वह कम उम्र है या एक भरपूर जवान लड़की, लेकिन वह मुझसे हंसी मजाक करते रहे थे कि मेरी पहली रात कैसे गुजरी। अब मैं उन्हें क्या बताता, टाल मटोल से काम लेता रहा। फिर दूसरे दिन जैसे ही मैं अपने कमरे में गया तो मेरी बीवी एकदम से उछलकर बेड से खड़ी हो गई। वह बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, फटी फटी आंखों से मुझे देखने लगी। तब मैंने बड़े प्यारे भरे लहजे से उसे कहा कि घबराओ मत, मैं तुम्हारा पति जरूर हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूँगा। मैं उसे लगातार बहलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह इस कदर डरी हुई थी कि मुझे कमरे में मौजूद देखकर डर कर बाहर भाग गई और माँ के साथ चिपक कर बैठ गई। तभी माँ थोड़ी ही देर बाद कमरे में वापस आई और घूरते हुए कहने लगी, तुम्हें मैंने सख्ती से मना किया था कि अभी इस बच्चे को डराने की ज़रूरत नहीं, फिर तुमने थोड़ा सब्र नहीं हो रहा। माँ की बात पर मैं सब्र के घूंट पीकर रह गया था। मैंने उन्हें कोई जवाब न दिया, बल्कि गुस्से में चीज़ें अलट पलट करने लगा। माँ ने कहा था कि जब तक उसका दिल दिमाग तैयार ना हो जाता तुम्हें उसके करीब नहीं जाना। ऐसा ना हो कि यह इतनी डर जाए तो वापस अपने बाप के घर चली जाए, फिर तुम्हारी बहन के लिए दिक्कत हो जाएगा। अब मैं भी खामोश हो गया, लेकिन आखिर कब तक सब्र करता। हम दोनों एक ही कमरे में सोते थे और रात भर मासूम बच्चे की तरह सोए रहती। उसे कुछ होश न होता था।
ऐसे में मेरा भी सब्र जवाब दे गया। फिर एक रात मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया। लेकिन उस रात रेशमा बहुत बुरी तरह रो रही थी। मैंने तो अपने पति होने का हक छीन कर लिया था, लेकिन वह शायद दिमागी तौर पर मेरी बीवी बनने के लिए तैयार नहीं थी। इसी वजह से रो रो कर उसकी हालत ख़राब थी। मैं उसे यूं रोते हुए देखकर घबरा गया और कहने लगा कि देखो, तुम सारे लिहाज से मेरी बीवी हो। मुझे पूरा हक है कि मैं तुम पर अपना हक इस्तेमाल करूं। मैंने 1 महीने तक सब्र किया। अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा था, इसलिए मेरी किसी बात का भी जवाब नहीं दिया। सुबह तक रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थी। माँ ने उसकी हालत देखी तो समझ गई कि मैंने ज़रूर उसके साथ ज़बरदस्ती की है। वो लगातार मुझे मालूम करने लगी, लेकिन मैंने उसकी बात का कोई ध्यान न दिया। शादी भी उन्हीं के करने का शौक था। लेकिन जब मैं अपने ऑफिस गया तो अपनी एक नौकरानी की बातें सुनकर मुझे रेशमा के ऊपर बहुत तरस आया। जब वह कहने लगी मैं अपने पति से अलग हो रही हूँ क्योंकि वह मेरी कम उम्र बेटी की ज़बरदस्ती शादी कर रहा है, उसकी बात ने मुझे हैरान कर दिया। मैं लापरवाही से कहने लगा, तो क्या हुआ, अच्छी बात है। हमारे ख़ानदान में तो हर दूसरी लड़की की कम उम्र में शादी होती है। तो वह अफसोस भरे लहजे में मुझे कहने लगी, लेकिन इससे उन बच्चों के दिमाग पर क्या असर करता होगा, यह कभी सोचा है आपने? मैं तो कभी भी अपनी बेटी पर यह जुल्म न होने दूं। भले ही मेरा पति मुझे छोड़ दे, लेकिन मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी और कभी भी उसके साथ यह ज्यादती होने नहीं दूंगी। वह बड़े जोश लहजे में मुझसे यह बात कर रही थी। तभी मैंने रेशमा के रोते हुए चेहरे को देखा। उस रात वह किस तरह तड़प तड़प कर रो रही थी और मैंने जरा भी ख्याल ना किया था। फिर उस दिन के बाद से मेरा रवैया उसके साथ बहुत बदल गया। मैं उसका ख्याल रखने लगा, एक पति की तरह नहीं बल्कि किसी दोस्त की तरह। मैं हर बात पर उसे सपोर्ट करने के लिए उसके साथ खड़ा रहता, फिर वह चाहे घर का काम करती या फिर उसे कहीं जाना होता। फिर एक दिन उसने अपनी मासूम सी ख्वाहिश का इजहार किया। जब वो कहने लगी कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मैं खुद उसे स्कूल लेकर गया दाखिला करवाने के लिए। फिर से उसने मैट्रिक में दाखिला ले लिया था। उस दिन वह बहुत खुश थी। बच्चों के जैसे खुशी उसके चेहरे पर छाई हुई थी। मैं अभी उसे खुश देखकर खुश हो गया। यह हकीकत थी कि वह कम उम्र की लड़की मेरी बीवी बन गई थी, लेकिन मैंने उसकी खुशियों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की थी। फिर 2-3 साल गुजरे। उसने इंटर तक पढ़ाई कर ली थी। तब एक दिन वह मुझसे कहने लगी कि आप मेरे माँ बाप से भी ज़्यादा मेरी अहमियत रखते हैं, क्योंकि मेरे माँ बाप ने तो अपने बेटे की खुशियों के लिए मेरी सारी खुशियों को कुर्बान कर दिया, लेकिन आपने किसी अच्छे दोस्त की तरह मेरा साथ दिया। मैं ज़िंदगी भर आपके साथ वफा करूँगी। उसके मुँह से यह बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ था। आज हकीकत में रेशमा ने मुझसे अपने प्यार का इजहार कर दिया था और मैं यही चाहता था कि वह दिल से मुझे अपना पति स्वीकार कर ले, ताकि हमारी आने वाली ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो। और ऐसा ही हुआ। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।